हाँ, तो ये और कांग्रेस ही हैं हाँ, एक साथ। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, नहीं लेकिन अभी है नहीं ना उस तरह से, मतलब घोषित तौर पर विधानसभा के लिए नहीं है। तो अब वो घोषित तौर पर यदि उनके साथ आ जाए, और जैसे तेजस्वी ने किया, मैं कह रहा हूँ केवल घोषित तौर पर तो 2017 में भी आ गए थे, लेकिन वो लड़ाई को एक पूरे यूनिटी के साथ या मजबूती के साथ दोनों लोग लड़ें। जब वो समीर जी बताएंगे कहाँ राहुल गांधी जी आ जाएं, तो उसके बाद इस पर चर्चा करें। सर, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव की बहुत गंभीर चर्चा चल रही है आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ। जयंत चौधरी को फिर चुनाव के पहले लेकर आना चाह रहे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, और अखिलेश यादव के परिवार के एक बड़े नेता है, वो जयंत चौधरी के साथ संपर्क में है और बातचीत चल रही है उनकी, और जयंत चौधरी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। जयंत चौधरी बढ़िया केंद्र सरकार में बैठे नहीं, अभी केंद्र में, लेकिन उनका फोकस तो अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कैसा सीटों का होगा, जो पूरा माहौल बन रहा है, और जयंत चौधरी जिस तरीके से अभी स्थिति है, मुझे लग रहा है कि चुनाव के पहले वो पाला पलट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या सीटें देती है उत्तर प्रदेश में, कैसे उनको साथ में लेके चलती है, ये देखने वाली बात होगी। जयंत चौधरी बिल्कुल बातचीत चल रही है, चिराग पासवान की बिहार में चल रही है, बातचीत चल रही है सर, बातचीत चल रही है। इनके परिवार के लोग उनके संपर्क में हैं, और मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी की बात निकली तो सर मैं उस सहयोगी वाला बयान भी सुना, 10 सेकंड में आ जाऊंगा, क्योंकि आप सबने अब सहयोगी जोड़ने की बात कही, तो इनसे सवाल पूछा गया कि आपको ये निषाद जी जो हैं, संजय निषाद, निषाद पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर, इन पर आपको क्या कहना है? एक बड़ा हंगामा चल रहा है यूपी के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। बाराबंकी में एबीवीपी के, बीजेपी के छात्र विंग जो है, उसके स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी को लेकर किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहां काफी हंगामा हो गया, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने, इन्होंने इनको गुंडा कह दिया, ये तो गुंडे हैं, और उसके बाद वो पहुंच गए इनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस ने वहां चलाई खूब लाठी, और यूपी में योगी सरकार में एबीवीपी के छात्र पिटे, मामला बहुत बड़ा बन गया। उसके बाद योगी सरकार ने एक्शन भी लिया, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड वगैरह भी किया उनको शांत कराने के लिए, छात्र विंग को, लेकिन ये मामला बड़ा बन गया। समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग ने भी प्रोटेस्ट किया जाकर के कि ये छात्रों पर अन्याय हो रहा है, तो इसी को लेकर उनसे सवाल किया गया था कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कहा, तो उनका जवाब जो था वो भी बात करने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के बारे में कुछ इसीलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरी टिप्पणी को आधार बनाकर अभी जिस दल के साथ हैं उसको ब्लैकमेल करेंगे, अपने नंबर बढ़वा लेंगे, मतलब व्यापार, मेरी बात का जाकर के व्यापार करेंगे बीजेपी के साथ, और मैं इनको बड़ा बनाना नहीं चाहता। उसके विरोध में राजभर जी के आवास पर भी सब पहुंच गए, वहां धरना प्रदर्शन और पूरा पूछा गया है, वो तो सहयोगी नहीं, क्या क्या हुआ है अगर आप थोड़ा विस्तार से बता दो तो मैं जवाब दूं। अगले दिन राजभर जी वाले ने कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये नहीं, देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना कि कुछ कहावतें और चल रही। देखिए मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल लेंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें वो, लेकिन सवाल ये कि अगर हम कुछ कह दें तो उसी की वो डिमांड हो जाएगी कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार है, लाभ पहुंचा देगी, कौन उनको विभाग पीडब्ल्यूडी मिल जाए, हमारे बोलने से पीडब्ल्यूडी मिल जाए तो हम तो चाहेंगे उन्हें पीडब्ल्यूडी मिल जाए। अच्छा, ये राजभर जी के साथ काम किए हुए, मतलब पिछला इलेक्शन दोनों मिलकर ही लड़े थे, उस वक्त राजभर जी को बाद में वो इसलिए भी नहीं बोल रहे कि भाई किसी दिन राजभर जी फिर इधर लाना पड़े। हाँ नहीं, लेकिन खुल के कह सकते थे आत्मसम्मान बचाए तो इधर आ जाइए, कहा ना उन्होंने कि आत्मसम्मान के लिए बोल तो दिया कि आत्मसम्मान है तो फिर देख लें। यूपी में कुछ रीअलाइनमेंट, देखिए कैलकुलेशन तो बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव जो हैं वो यादव मुस्लिम प्लस 1-2, अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल साफ है कि अगर इस तरह का कोई जातीय समीकरण और इस तरह का कोई जो समीकरण बनता है लोगों का, तो नेचुरली अखिलेश यादव की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से मायावती ने भी कोशिश की थी जो सफल नहीं हुई, वो भी ऐसे ही चाह रही थी कि दलित प्लस बाकी लोग। आप कह रहे हैं इनकी और आरजेडी की प्रॉब्लम एक ही है, मुस्लिम यादव प्लस समथिंग चाहिए, वो समथिंग नहीं आ रहा है, वही प्लस समथिंग। इसीलिए जो बाकी लोग भी बोल रहे थे कि राजभर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, बाकी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते, वो इसीलिए यही कैलकुलेशन है जिसको लेकर वो चल रहे हैं।